Hello everyone. So welcome to another video. Welcome to another pre-mix video. आज की वीडियो में we'll talk about 5 questions pertaining to Indian economy. आज की वीडियो का थीम which I have chosen is National Income Accounting. Alright, National Income Accounting. Alright, GDP, GNP से related सारे सवाल रहेंगे and it is a mix of current affairs based as well as static पोर्शन कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपकी टेस्ट होगी सो सारे लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि आउट ऑफ 5 ऑलराइट हाउ मेनी हैव यू हैव गॉट इट राइट ठीक है चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सो विथ रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था दिस वर्ड डिस्क्रिपेंसी उसके बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में It refers to difference that arises when GDP is estimated using the production or income method and expenditure approaches. Statement 1. Statement 2 is positive discrepancy in GDP calculation means that GDP estimated by the expenditure method is higher than GDP estimated by the production method. So we are given these two statements. Discrepancy की बात कर रहा है. So when we talk about GDP, जब हम GDP की बात करते हैं, it is the market value of all final goods and services produced within the domestic territory of an economy, all right, over a period of time. Usually that is a financial year. तो ये डेफिनेशन हम बात करते हैं when we are talking about GDP. तो किसी भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी रूपी वैल्यू क्या है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड लेट अस से एक फाइनेंशियल ईयर में इसी को हम जीडीपी बोलते हैं ऑलराइट इन इंडिया यू कैन से जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो देर आर 3 वेज टू कैलकुलेट जीडीपी ऑलराइट देर आर 3 वेज टू कैलकुलेट जीडीपी जो सबसे पहला हम बात करते हैं दैट इज प्रोडक्शन मेथड ऑलराइट और वैल्यू एडेड मेथड जहां पे हम ईच एंड एवरी फर्म जो है इंडिया में लेट अस से विद इन अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी वो कितना वैल्यू ऐड कर रही है उस वैल्यू एडिशन को अगर हम सम कर दें तो वी विल गेट द जीडीपी फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड सिमिलरली वी हैव इनकम मेथड ऑलराइट सो जब कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट इज देयर इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वो बदले में उनको इनकम मिलती है ऑलराइट तो अगर हम सारी इनकम सम कर दें विच इज दे आर अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देन वी विल गेट द जीडीपी फ्रॉम द इनकम मेथड एंड द थर्ड इज जो सारी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूम भी हो रही है कोई खरीद रहा है उसे देन थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड ऑलराइट सो अगर सारा एक्सपेंडिचर हम सम कर दें विद इन द इकोनॉमी एंड दैट विल गेट द जीडीपी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड ऑलराइट तो ये 3 मेथड्स हैं इसी में विद इन दिस रेफरेंस वी टॉक अबाउट डिस्क्रिपेंसी आइडियली होना क्या चाहिए आइडियली ये होना चाहिए इफ वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड if we are calculating GDP from income method and if we are calculating GDP from expenditure method, in ideal scenario, all 3 should be equal. All right? All 3 should be equal. Because जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी के हिसाब से इनकम आ रही है और उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर हो रहा है जो चीज हो रही है तो ऑल द 3 अगर तीनों तरीकों से हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो आइडियल केस में इन्हें इक्वल आना चाहिए बट इन रियलिटी प्रैक्टिकल में क्या होता है दिस डज नॉट कम एज इक्वल बिकॉज कई बार डेटा रेफरेंसेस उतने स्ट्रांग नहीं है किसी एक
वे से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे डेटा रेफरेंसेस अच्छे हैं, वहां का डेटा एक्यूमुलेशन अच्छा है, बट किसी दूसरे वे से जब हम निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास डेटा समय पे नहीं आ रहा है, लेट अस से देयर इज लैग ऑफ डेटा। सो उस हिसाब से जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो इट मे नॉट बी इक्वल, एंड दैट इज वाई डिस्क्रिपेंसी कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी की बात करें तो डिस्क्रिपेंसी इज ऑलराइट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी from production method or income method minus when we are calculating GDP from expenditure method. This is what we call as discrepancy in the जीडीपी कैलकुलेशन। सो इंडिया में क्या है, द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मेनली कैलकुलेट करता है जीडीपी, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड एंड फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। दीज टू मेथड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी। उसमें सुपीरियर मेथड कौन सा है, विच इज मोस्ट प्रिफर्ड, जिसके डेटा इजिली अवेलेबल है, दैट इज प्रोडक्शन मेथड, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। ऑलराइट, तो कई बार ये प्रोडक्शन मेथड से जो डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू डेटा जो हम जीडीपी निकाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। डेटा उतने अवेलेबल नहीं है, देयर इज लैग ऑफ गेटिंग द डेटा, ऑल नो, इन सारी रीजंस की वजह से वो नहीं है। दैट इज वाई we use this discrepancy, that is why to make that equal. All right, so this is what is called as discrepancy. All right, so the first statement है, it refers to differences that arises when GDP is estimated using the production or income and expenditure approach. So it is absolutely correct statement. Second statement क्या है, positive discrepancy. Positive discrepancy कब होगी, when GDP by production or income method is greater than GDP from expenditure method, GDP from expenditure method, इसकी वजह से ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिस्क्रिपेंसी इन जीडीपी कैलकुलेशन मींस दैट जीडीपी एस्टिमेटेड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड इज हायर। सो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो यहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, ऑप्शन ए, वन ओनली इज करेक्ट। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिपेंसी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, सो यू शुड बी वेरी अकस्टम टू दिस कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी मॉनेटरी वैल्यू सारी चीजें हैं। करंट ईयर जो है 2011-12 है, रिलीज्ड बाय नेशनल अकाउंट डिवीजन अंडर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसी में डिस्क्रिपेंसी आती है due to the different sources of data used for the different approaches and their variations in coverage, valuations and lags of recording the data. The final GDP numbers arrived through the various approaches may not match, and यहीं पे discrepancy की बात करते हैं, which is the gap or difference between the GDP calculated from production method or income method minus the GDP calculated from expenditure method. It is shown under the expenditure approach for the calculation of GDP. Alright? तो जो GDP जो discrepancy का नंबर रहता है वो कहाँ पे आता है, वो इसके नीचे आता है, GDP from expenditure method. Alright? GDP from expenditure method. So इसी में वन कंपोनेंट विड बी लेट अस से डिस्क्रिपेंसी, इसमें एडेड रहता है। जो टोटल जीडीपी एक्सपेंडिचर से जब हम निकालते हैं तो उसमें सब कुछ ऐड करके निकालते हैं और सब कुछ में डिस्क्रिपेंसी एडेड है, दैट इज व्हाट द आइडिया। When discrepancies are positive, it means that the GDP calculated through the production approach is greater than the GDP arrived by adding together the different types of expenditure. ठीक है, so let us see the question number 2. With regard to gross domestic product and gross national product, that is GDP and GNP, consider the following. First, income earned by Indian resident
working in US embassy located in New Delhi will be included in both GDP and GNP. All right. Second, remittances will not be included in GDP but included in GNP. Okay. And you have to tell which of the statement are correct. All right. Which of the statements are correct. So जीडीपी और हम जब जीएनपी की बात करते हैं, ऑलराइट, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। सो जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. This is how we define the gross national product, where we are talking about all the incomes earned by the nationals of a country wherever they are located. Even if they are located outside the country, we will include their income when we are trying to calculate the gross national product. ठीक है, तो जब हम जीडीपी वर्सेस जीएनपी की बात करते हैं तो जीडीपी इज अ, यू कैन से, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, राइट, कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इमटेरियल ऑफ कि वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन नेशनल्स, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है until and unless it is being produced within the domestic territory of India. इंडिया में फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग है, कोरिया की कंपनी, वो भी आके इंडिया में प्रोड्यूस करती है. और शाओमी है, चाइनीज कंपनी, वो भी इंडिया में आके प्रोड्यूस करती है. तो क्या ये सारी इनकी चीजें इंक्लूड की जाएंगी जीडीपी में? ऑब्वियसली इंक्लूड की जाएंगी जीडीपी में. Alright, but when we are talking about gross national product, it is the income earned by Indian resident across the world. तो वो चीज वहां पे है. Alright, so that is what the idea when we are talking about GDP and GNP. ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, इनकम अर्न्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी. तो जब भी हम इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, वहां पे उस केस में यूएस एम्बेसी इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरीज और इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी. ऑलराइट, तो ये जब इंडिया का हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगर जो भी चीजें प्रोडक्शन हो रहा है यूएस एम्बेसी में, वो चीजें इंडिया के जीडीपी में नहीं होंगी, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, ऑलराइट, इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, तो यूएस एम्बेसी में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, दैट विल बी पार्ट ऑफ यूएस जीडीपी. ऑलराइट, यूएस एम्बेसी कहीं पे भी लोकेटेड हो, इंडिया में लोकेटेड है, चाइना में लोकेटेड है, रशिया में लोकेटेड है, वो सारी जगह दैट विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए. ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया, सो वहां से जो इनकम अर्न हो रही है दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ जीडीपी. जीडीपी में तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट जीएनपी में तो हो जाएगी. जीएनपी में वी आर ओनली टेकिंग अबाउट वेदर इंडियन नेशनल है कि नहीं है, इमटेरियल अबाउट where he is working or where he is earning that income, whether the inside India or outside. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनकम जो यहाँ पे बात हो रही है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ऑलराइट, बट इन जीएनपी इट विल बी इंक्लूडेड. तो यहाँ पे दोनों में ही नॉट इंक्लूडेड, दोनों में ही इंक्लूड करा रहा है विल बी इंक्लूडेड, तो दैट विल बी wrong. So it will not be included in GDP, but it will be included in GNP. Overall, this statement is not correct. Second, remittances will not be included in GDP. All right, remittances, for example, some A is there. A is living, let us say, in New Delhi. All right, and A's father is living in Dubai. All right, and his father is earning in Dubai
and sending some savings to his son, let us say his son, to A in who is residing in New Delhi. So that is a part of, that is said as, is sending some remittances. That is called as remittances. Okay. So whether this will be included in the GDP, so no, GDP में ये include नहीं होगा. All right, this will not be included in the GDP. Whether this will be included in GNP, remittances are not included in GNP. All right, remittances are not included in the calculation of GNP. Remittances की बात आप यूजली कहाँ करते हैं? ध्यान से सोचिए, कहाँ पे आप बात करते हैं remittances की? Balance of payment. Balance of payment में usually you talk about, it is a part of balance of payment. Alright, तो remittances ध्यान रखिएगा किसी में भी include नहीं होती है. It is neither included in GDP nor it is included in GNP. Alright, तो will not be included in GDP and included, so ये भी statement गलत है. तो both these statements are incorrect here. Alright, so answer is neither one nor two. ठीक है, तो जीडीपी जीएनपी में प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी चीज प्रोड्यूस्ड होता है वो जीडीपी में इंक्लूड रहता है. प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, कहीं पे भी, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. ऑलराइट, सो इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेसिडेंट्स, दैट इज इंडियन सिटीजन विद इन इंडिया एंड फॉरेन सिटीजन विद इन इंडिया. अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी प्रोड्यूस कर रहा हो, आइदर इट इज इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स, वो सारा कुछ इंक्लूड होगा जीडीपी में. हियर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ओनली, इंडियन सिटीजन्स विद इन इंडिया और इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट. ऑलराइट, इकोनॉमी, world's fourth largest economy in GDP purchasing power parity terms. Abhi recently you might have seen that government has announced that we have overtaken the economy of Japan and we have become the fourth largest economy. So उसी के respect में ये question है. Statement 2 जो हम बोल रहे हैं, India is world third largest economy in nominal GDP at market exchange rate terms. ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, दैट इज वाई ये क्वेश्चन मैंने दे दिया था. तो जब भी आप जीडीपी की बात करते हैं, तो ये एक करेंसी के टर्म में एक वैल्यू आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, GDP of India may be, let us say, ₹100. For example, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, it will be seen as ₹100. Let us say वहीं पे अगर हम USA की बात करें तो let us say $100, because वहां पे डॉलर इज अ करेंसी. ठीक है, तो इंडिया के केस में आप जब निकाल रहे हैं तो ₹100 बता रहे हैं, यूएसए के केस में जब हम निकाल रहे हैं तो $100 बता रहे हैं. अब इसका अगर हमें कंपेयर करना हो इंडिया जीडीपी यूएसए जीडीपी का, तब हम कैसे करेंगे? बिकॉज सिंस दे आर बोथ इन डिफरेंट करेंसी, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो पहली चीज कर सकते हैं, जीडीपी एट नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट, जो उस समय चल रहा हो, मार्केट एक्सचेंज रेट. ऑलराइट, जो वहां पे उस समय रुपीस की डॉलर चल रही हो. फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू ₹90 है, तो उस बेसिस पे हम चेंज कर लेंगे एंड देन वी कैन कंपेयर. Another is we talk about GDP at purchasing power parity. That is what the idea. We talk about GDP at purchasing power parity. तो यहाँ पे रुपीस के टर्म में नहीं देखते, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, ये डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पे नहीं करते. जब हम पीपीपी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट कन्वर्जन हम नहीं करते, रादर देन ये देखते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ रुपी
is able to buy the similar amount of goods and services in India, and the similar goods and services US में कितने डॉलर की पड़ेगी. राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स एंड सर्विसेज में हम बार्बर सर्विसेज रख लेते हैं, तो लेट अस से बार्बर सर्विसेज इन इंडिया इज रुपीज, you can say, let us say 50 rupees, and barber services in the USA is, let us say, $1. तो हम जब पीपीपी में देख रहे हैं तो वहां पे $1 इज इक्वल टू ₹50 हो जाएगा. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी. तो सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे कितने रुपए में खरीदा जा सकता है, एंड सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कितने डॉलर में खरीदा जा सकता है यूएसए में, दैट विल डिटरमिन द परचेजिंग पावर पैरिटी. तो ध्यान से अब रखिएगा, जो अभी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की बात कर रहे हैं, दैट वी आर टेकिंग द नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट टर्म. जो फोर्थ लार्जेस्ट बना है अभी, ओवरटेकिंग द जापान, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी आसपास, और वी आर ओवरटेकिंग द जापान. तो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट. ऑलराइट, in terms of PPP, India is already the world's third largest economy in terms of purchasing power parity. वो 2009 में ही इंडिया बन गया था. ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये गलत है. जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल जीडीपी, नहीं एट मार्केट एक्सचेंज रेट, नहीं, तो यहाँ पे ये जीडीपी एट पीपीपी परचेजिंग पावर में ये थर्ड है. ऑलराइट, एंड मार्केट एक्सचेंज रेट में इंडिया इज एट फोर्थ पोजीशन, एंड पीपीपी के टर्म्स में इंडिया इज एट थर्ड पोजीशन. ये 2009 में ही इंडिया हो गया था, 2009 से ही वो थर्ड पोजीशन पे मेंटेन है. राइट, तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नीदर वन नॉर टू. ऑलराइट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट एंड जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स. ठीक है, next, which among the following accounts for the lowest share in India's gross domestic product? तो A, private final consumption expenditure, B, investment, C, government final consumption expenditure, and D, net exports. इसमें बात कर रहे हैं लोएस्ट शेयर की इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये हम जब बात करते हैं, when we try to calculate GDP from expenditure method, all right, when we try to calculate GDP from expenditure method, तो उसमें क्या क्या हम चीजें ऐड करते हैं. फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, third is government final consumption expenditure, and fourth is export minus import, that is export minus import, that is net exports की हम बात करते हैं, net exports की हम बात करते हैं. alright, so that is how the GDP is calculated from expenditure method. राइट, यहीं पे जब हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो वी से दैट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज प्लस चेंज इन वैल्यूएबल्स, ये बात करते हैं, चेंज इन वैल्यूएबल्स. राइट, तो व्हेन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ही भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. ऑलराइट, तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट की बात करते हैं, परसेंटेज शेयर की बात करते हैं, ऑलराइट,
तो उसमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा जो हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अराउंड 61.4%। जब हम 2024-25 जीडीपी की बात कर रहे हैं तो इट इज अराउंड 61.4%। वहीं पे जब हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इट इज 10%। ऑलराइट, इट इज 10%। एंड जब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, ऑलराइट, जो हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है यहाँ पे, दिस इज अराउंड क्लोज टू 30%, यू कैन से क्लोज टू 30%। Then change in stocks, change in valuables, ये सारी बातें होती हैं। Then exports minus imports, राइट, export minus import। तो आप देखोगे कि नेट जो है, नेट एक्सपोर्ट्स की हम जब बात करते हैं, इट इज क्लोज टू 1-2%। तो सबसे कम जो होता है वो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स है, इट इज अराउंड 1-2%, उसी के बीच में रहता है अराउंड। राइट, तो यहाँ पे लोएस्ट की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा लोएस्ट ये है। राइट, तो यहाँ पे अगर हम एक बार देख ले तो हाईएस्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, एंड उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये थोड़ी चीजें ध्यान रखिए। दैट इज वाई आप कभी भी देखोगे कि व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द जीडीपी, गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द जीडीपी, एक तरीका है कि अभी जैसे इंडिया में क्या है, इट इज कंजम्पशन बेस्ड, because private final consumption expenditure is the maximum contribution to GDP. What government wants is increase this investment in the country from close to 30% to 35, 36, 37%. So that is what कि एक investment based economy बनाना चाहते हैं। Right? That is what the idea. So here correct option is D, lowest share। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द प्रेजेंट बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज 2011-12। द गवर्नमेंट विल रिवाइज द बेस ईयर ऑफ जीडीपी टू 2023-24। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो बेस ईयर रिवीजन की बात हो रही है, गवर्नमेंट इज विल बी रिवाइजिंग द बेस ईयर ऑफ द जीडीपी इन द कमिंग मंथ ऑफ February, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड। तो जो न्यू बेस ईयर हो रहा है, दैट इज 2022-23, इट इज नॉट 2023-24। राइट, तो जीडीपी का जो न्यू बेस ईयर हो जाएगा वो ये है। सिमिलरली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी न्यू बेस ईयर यही हो जाएगा। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो न्यू बेस ईयर है, दैट विल बी 2024। ठीक है, तो बेस ईयर रिवीजन की बात हो रही है। गोल्डर कमिटी फॉर्म्ड हुई थी, उन्होंने मेथड्स वगैरह बताए हैं कि हाउ टू अलाइन द मेथड्स, रिवाइजिंग मेथड्स में क्या क्या होनी चाहिए, जब बेस ईयर रिवाइज कर रहे हैं तो क्या क्या बेटर मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट बेस ईयर इज यस 2015 में लाया गया था, 15-16 में, व्हेन द बेस रिवीजन चेंज हैज हैपेंड, व्हेन द शिफ्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी वाज आल्सो देयर। ठीक है, तो उस समय 2011-12 लाया गया था, और 2015 में ये जो लाया गया था, तब से लेकर अभी तक ये ही चला आ रहा था। Alright, so that is what the idea, and government has announced that it will revise the base year to 2022-23. So second statement is wrong, it is incorrect. So here correct statement is A, that is 1 only. Alright, so this is there. Alright, so एक बार comments में लिख के बताएंगे कि how many of you got how many questions राइट। तो मोस्टली अब जो प्रीमिक्स की इकोनॉमी सीरीज रहेगी, मोस्टली इट विल बी बेस्ड ऑन थीम्स। इसका करने का मोस्टली यही है कि यू विल गेट 4-5 क्वेश्चंस ऑन अ थीम, तो आपका एक वो थीम प्रिपेयर हो जाएगा। दैट इज मोस्टली द आइडिया बिहाइंड दिस, डूइंग दिस थीम वाइज। राइट, चलो, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।